तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और आज का एपिसोड भी बहुत बढ़िया होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब शेडो आर्कियस और इलाइकस में बैटल शुरू हो जाती है। तो ऐश बोलता है शेडो आर्कियस अपना हाइपर बीम करो। तो एकदम शेडो आर्कियस अपना हाइपर बीम कर देता है जो कि बहुत पावरफुल अटैक था। और ये अटैक इलाइकस को डायरेक्ट हिट होता है जिससे इलाइकस को बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है। और अब जैसलीना भी शेडो आर्कियस और इलाइकस का बैटल देख रहा है। तो ऐश बोलता है शेडो आर्कियस अपने जजमेंट अटैक का यूज़ करो। तो तुरंत ही शेडो आर्कियस अपने जजमेंट अटैक का यूज़ करता है जो कि सीधा इलाइकस की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये अटैक को देखकर इलाइकस भी अपना ड्रैगन बीम अटैक कर देता है, लेकिन जजमेंट अटैक लग जाता है इलाइकस को जिससे इलाइकस को डैमेज मिलता है। और ड्रैगन बीम अटैक भी शेडो आर्कियस को लग जाता है, लेकिन शेडो आर्कियस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी ऐश बोलता है शेडो आर्कियस हाइपर बीम करो। तो शेडो आर्कियस तुरंत ही हाइपर बीम कर देता है जो कि बहुत पावरफुल अटैक था। और ये अटैक इलाइकस को सीधा हिट होता है जिससे कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन का क्रिएट होता है। और एक्सप्लोजन बहुत ही धमाकेदार था। और एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि इलाइकस अभी भी खड़ा हुआ है लेकिन उसका एचपी बहुत कम है। और ऐश बोलता है शेडो आर्कियस अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करो। तभी शेडो आर्कियस जायंट मॉन्स्टर क्रश इस अटैक कर देता है जो कि एक बहुत पावरफुल अटैक था। और ये सीधा बढ़ रहा होता है इलाइकस की तरफ। तो इस अटैक को देखकर इलाइकस को बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से इलाइकस अपना थंडर चार्ज अटैक कर देता है, लेकिन थंडर चार्ज अटैक नहीं टिक पाता और इलाइकस हार जाता है। और ऐश जल्दी से पोकीबॉल फेंक कर इलाइकस को पकड़ लेता है। तो जैसलीना हैरान हो जाती है कि ऐश ने इलाइकस को भी पकड़ लिया। और यहीं पर शेडो म्यूटू सोच रहा होता है तो यही वो लेजेंडरी ट्रेनर है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल आ रहा है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। तो ऐश बोलता है तो लेजेंडरी ट्रेनर का मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो। तो शेडो म्यूटू बोलता है तुम मुझे कैच कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहना सकता हूँ। तो ये सुनकर ऐश बोलता है तुम सोच कर बोल रहे हो। तो शेडो मिटू हाँ बोल देता है। तो एकदम हमारा ऐश शेडो मिटू को कैच कर लेता है। और यही पर हैरान जैसलीना बोलता है तुमने शेडो मिटू को भी पकड़ लिया। तो खुशी से अरे ऐश बोलता है हाँ मैंने उसको भी कैच कर लिया। तो जैसलीना बोलता है तुमने तो कमाल कर दिया ऐश, एक ही टाइम पे तुमने दो लेजेंडरी कैच कर लिया। तो ऐश बोलता है हाँ मैंने कर तो लिया। तभी जैसलीना बोलता है चलो घर जाते हैं, वैसे भी शाम हो चुका है। तो ऐश बोलता है हाँ चलो जैसलीना। और वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। जहाँ पर ऐश जब घर में घुस रहा होता है तब उसे फूजिन बोलते हैं ऐश तुमने तो बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पकड़ लिए, चलो अब हम एक बैटल करेंगे। तो ऐश बोलता है क्या तुम मुझसे बैटल करने चाहते हो फूजिन। तो फूजिन बोलता है हाँ मैं तुमसे बैटल करने चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना स्ट्रांग हो। तो ऐश बोलता है तो ठीक है चलो स्टेडियम पर। और ऐश भी स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। और बैटल के शुरू में जैसलीना रेफरी बनता है। तो जैसलीना बोलते है ये बैटल 3-on-3 होगा। तो ये सुनकर ऐश अपने पिकाचू को सामने भेज देता है। तो पिकाचू को सामने देखकर फूजिन बहुत हैरान होता है और अपने रेक्वाजा को बाहर बुला लेता है। तो ऐश देखता है फूजिन एक रेक्वाजा को निकाला है। तो ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू थंडर बोल्ट करो। तो एकदम पिकाचू थंडर बोल्ट कर देता है। तो फूजिन भी बोलता है रेक्वाजा तुम भी ड्रैगन असेंट करो। तो ड्रैगन असेंट बहुत पावरफुल अटैक था जो कि सीधा पिकाचू को हिट करता है। और ऐश बोलता है पिकाचू चलो जी मूव करते हैं। और एकदम से ऐश और पिकाचू अपना जी मूव कर देता है जो कि सीधा हिट होता है रेक्वाजा को, जिससे रेक्वाजा को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। तो फूजिन बोलता है ठीक है रेक्वाजा अभी हाइपर बीम करो। तो एकदम से रेक्वाजा हाइपर बीम कर देता है। और ऐश बोलता है पिकाचू क्विक अटैक से उससे बचो। तो एकदम से पिकाचू क्विक अटैक से बहुत स्पीड से उससे बच जाता है। और फूजिन यहीं पे नहीं रुकता, फूजिन बोलता है चलो एक और बार ड्रैगन असेंट। तो इस अटैक को देखकर ऐश बोलता है तो टाइम आ गया पिकाचू अपने गॉड ऑफ थंडर अटैक का यूज़ कर। तो पिकाचू एक बहुत पावरफुल अटैक गॉड ऑफ थंडर का यूज़ कर देता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि रेक्वाजा अब हार गया है। तो ये देखकर फूजिन हैरान था कि ऐश ने पिकाचू ने मेका रेक्वाजा को हरा दिया।
तो फिर फूजिन अपने डियाल्गा को बाहर बुला लेता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। और फिर फूजिन बोलते है डियाल्गा रोर ऑफ टाइम, और ऐश बोलता है पिकाचू जल्दी से थंडरबोल्ट, और पिकाचू थंडरबोल्ट कर देता है। लेकिन डियाल्गा का अटैक बहुत पावरफुल था जो कि सीधा पिकाचू को लग जाता है और पिकाचू हार जाता है। तो फूजिन रेडी हो जाओ इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को देखने के लिए, ये बोलकर ऐश अपने शैडो आर्कियस को बाहर बुला लेता है। शैडो आर्कियस को देखकर फूजिन बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर ऐश बोलता है चलो इसे एक अटैक में ख़त्म करते हैं, जाइंट मॉन्स्टर क्रश। तो आर्कियस अपना अटैक कर देता है। तो फूजिन बोलता है डियल का जैप कैनन का इस्तेमाल करो। तो फिर डियल का जैप कैनन का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन शैडो आर्कियस का जाइंट मॉन्स्टर क्रश सीधा लग जाता है डियल्गा को। इसके बाद हम देखते हैं कि डियल्गा हार गया था। तो फूजिन ये देखकर अपने लास्ट पोकेमोन गिरेटिना को बाहर बुला लेता है। तो ऐश इसको देखकर बोलते हैं ओ एक गिरेटिना ठीक है, शैडो आर्कियस अब हाइपर बीम करो। तो एकदम शैडो आर्कियस हाइपर बीम कर देता है, लेकिन गिरेटिना किसी तरह इस अटैक को डॉच कर लेता है। और फूजिन बोलता है गिरेटिना अभी शैडो बॉल करो। तो एकदम गिरेटिना शैडो बॉल कर देता है, लेकिन शैडो आर्कियस टेलीपोर्ट होकर आसानी से उससे बच जाता है। और ऐश बोलता है शैडो आर्कियस अभी जजमेंट अटैक करो। तो एकदम अटैक कर देता है आर्कियस, और ये अटैक सीधा गिरेटिना को लग जाता है। तो फूजिन बोलता है बहुत हुआ, अभी साइकिक का इस्तेमाल करो। तो एकदम गिरेटिना साइकिक का अटैक करता है, लेकिन ऐश बोलता है एक और बार हो जाए। तो ऐश बोलता है शैडो आर्कियस हाइपर बीम करो। तो एकदम से शैडो आर्कियस अपना मोस्ट पावरफुल अटैक हाइपर बीम कर देता है, जिसको डायरेक्ट गिरेटिना को लगता है और वो हार जाता है। तो जैसलीना बोलते है इस बैटल का विनर ऐश केचम है। तो फूजिन बोलता है तुमने मुझे हरा दिया ऐश। सुनकर ऐश मुस्कुराता है और वो लोग घर चले जाते हैं। और अब ऐश सोच रहा होता है कल बैटल ऑफ मास्टर स्टार्ट होगी, मुझे उसमें जीतना होगा, मेरे पास अभी भी एक पोकेमोन नहीं है। तो ऐश कल सुबह बाहर आता है, आकर देखता है कि जैसलीना एक तरफ है उसके पालकिया के साथ, और हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ फूजिन जो कि है अपनी गिरेटिना के साथ खड़ा है, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐश उनके पास जाता है, जाकर ऐश बोल रहा है तुम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? तो फूजिन बोलते हैं हाँ ऐश हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐश बोलता है मुझे भी करना था लेकिन टाइम नहीं है। तो फूजिन बोलता है कोई बात नहीं, तुमने बहुत प्रैक्टिस कर ली। ऐश बोलता है मेरे पास एक पोकेमोन शॉट है। तो फूजिन बोलता है तुम जल्दी से वो पोकेमोन पकड़ के लाओ। तो ऐश बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। और जैसलीना और फूजिन चले जाते बैटल ऑफ मास्टर के लिए, और ऐश चले जाते पोकेमोन पकड़ने। जाते जाते ऐश वही जगह पे आ जाता है जहाँ पर वो पहली बार मल्टीवर्स में आया था। और ऐश उस जगह पे जाके देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर एक मिस्टीरियस पोकेमोन खड़ा। तो ऐश बोलता है ये कौन सा पोकेमोन है, तुम कौन हो? तभी वो पोकेमोन ऐश की तरफ आइस बीम कर देता है। तो ऐश बोलता है तुम मेरी तरफ अटैक क्यों कर रहे हो? तो वो पोकेमोन बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चे, जल्दी से चले जाओ। तो ऐश बोलता है तो मैं बच्चा नहीं हूँ। तो वो पोकेमोन बोलता है तुम जो कोई भी हो हट जाओ। तो ऐश बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो ये लो। ये बोलकर ऐश अपने शैडो आर्कियस को बाहर बुला लेता है। शैडो आर्कियस इस पोकेमोन को देखकर बोलता है ऐश एक बहुत ही पावरफुल गॉड पोकेमोन है जो कि 30,000 साल पुराना है, और इस पोकेमोन का नाम है जॉफलूफ जो कि एक बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड पोकेमोन है, 30,000 साल पुराना, जो कि बहुत पुराना है। तो ऐश बोलता है क्या 30,000 साल पुराना, तब तो इसे पकड़ना पड़ेगा। आर्कियस हाइपर बीम करो। तो एकदम शैडो आर्कियस हाइपर बीम कर देता है जो कि बहुत पावरफुल अटैक था। तो इसे देखकर जॉफलूप जल्दी से लाइटनिंग बीम कर देता है जो कि उस अटैक को चीर देता है। तो ऐश बोलता है शैडो आर्कियस जजमेंट अटैक करो। तो एकदम से शैडो आर्कियस जजमेंट अटैक कर देता है। तो वो जजमेंट अटैक इस पोकेमोन को लगता है। फिर ऐश बोलता है जल्दी से अपना मोस्ट पावरफुल अटैक जायंट मॉन्स्टर क्रश करो। तो एकदम से आर्कियस अटैक कर देता है। ये पोकेमोन भी आइस बीम कर देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक धमाका होता है। और धमाके के बाद देखते हैं कि जॉफलूप सेफ्टी सील से अभी भी बचा हुआ था। तो ऐश बोलता है आर्कियस तुम वापस आ जाओ, मेरे और पिकाचू को प्रैक्टिस करना है। तो ये बोलकर ऐश अपने पिकाचू को आगे भेज देता है और बोलते हैं पिकाचू अब टाइम आ गया है, जी मूव करते हैं चलो। तो एकदम से ऐश और पिकाचू जी मूव कर देता है।
तो वो पोकेमॉन को जी मूव डायरेक्ट हिट होता है जिससे उसको डैमेज मिलता है। फिर ऐश नहीं रुके बोलता है पिकाचू आयरन टेल करो, तो एकदम से पिकाचू आयरन टेल भी उस पोकेमॉन को मार देता है, लेकिन उस पोकेमॉन ने थंडर पंच से पिकाचू को दूर गिरा दिया और पिकाचू डैमेज हो गया। तो ऐश बोलता है अभी टाइम आ गया है पिकाचू, गॉड ऑफ थंडर अटैक करो, तो एकदम से पिकाचू गॉड ऑफ थंडर अटैक करता है और वही पोकेमॉन आइस बीम करता है, जिसके बाद बहुत बड़ा एक धमाका होता है, जिस धमाके के बाद हम देखने को मिलते हैं कि जॉफ्लूफ और पिकाचू दोनों ही हार चुके थे। तो ऐश ये देखकर जल्दी से पोकीबॉल से जॉफ्लूफ को कैच कर लेता है और पिकाचू को वापस बुला लेता है। तब ऐश को याद आता है कि उसे स्टेडियम जाना था, तो ऐश अपनी घड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो घड़ी काम नहीं कर रहा था। ऐश कहीं पर जा नहीं पा रहा था, तो ऐश बड़े ही टेंशन में था। तभी जॉफ्लूफ पोकीबॉल से बाहर आता है और आकर ऐश को बोलता है ऐश तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। तो ऐश हैरान होकर बोलता है तो मैं कैसे जाऊँ। जॉफ्लूफ बोलता है अगर तुम मुझे बोलो तो मैं अपने पावर से तुम्हें ले जाऊंगा। तो ऐश बोलता है तो ठीक है मुझे जल्दी से ले जाओ। तो जॉफ्लूफ एकदम अपने पावर का इस्तेमाल करता है और ऐश को डायरेक्ट स्टेडियम के सामने ले आता है। तो फिर ऐश देखता है वो स्टेडियम के सामने आता है, तो ऐश ये देखकर बहुत खुश था कि वो आ गया, लेकिन तभी ऐश को याद आता है कि उसको पोकेमॉन को हील करवाना पड़ता है। तभी ऐश इस पोकेमॉन सेंटर जाके अपने पोकेमॉन को हील करवा लेता है और हील करवाने के बाद ऐश स्टेडियम आ जाता है। स्टेडियम आकर ऐश देखता है कि फूजिन खड़ा है। तब फूजिन चलो देखते हैं किसका मैच किसके साथ है। फूजिन भी बोलता है हाँ चलो मैं तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था। फिर ऐश चला जाता है, जाके देखता है कि जैसलीना भी वहाँ पर है। तभी अनाउंस होता है कि जैन यूनिवर्स 2 का वर्ल्ड चैम्पियन जो है उसके साथ बैटल करेगा काय यूनिवर्स 4 का वर्ल्ड चैम्पियन। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर थे। और सेकंड में बैटल करेगा जेस यूनिवर्स 5 का वर्ल्ड चैम्पियन जो कि पावरफुल एक वर्ल्ड चैम्पियन था। और उसके साथ बैटल करेगा फूजिन जो कि यूनिवर्स 7 का वर्ल्ड चैम्पियन है। और तीसरी बैटल होगा फिन यूनिवर्स 1 का चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन है ये भी। और इसके साथ बैटल करेगा हमारा जैसलीना जो कि है यूनिवर्स 8 का वर्ल्ड चैम्पियन। और लास्ट बैटल होगा हामजू जो कि है यूनिवर्स 6 का वर्ल्ड चैम्पियन। और इसके साथ बैटल करेगा हम ऐश कैचम जो कि है यूनिवर्स 3 का वर्ल्ड चैम्पियन। तो गाइस आई होप वीडियो आपको बढ़िया ही लगेगा, और अगर बढ़िया लगा है तो ऑफ कोर्स हमारे साथ ही रहना और वेट करो थर्ड पार्ट के लिए।